हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। भर्ती की तो साथियों ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। देखो आपकी राजस्थान जीके से आपकी एक तो राजस्थान की जो कला संस्कृति है और राजस्थान की जो बोलियां हैं उन्हीं में से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों। कितने टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे बार आपका राजस्थान जीके नहीं आने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को पूरा देखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे ये पूछा गया पेपर में पहले है ना। तो PYQ क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में 2-3 बार सवाल ये पूछे गए हैं। तो आपकी जो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट भर्ती है उसमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा शान से साथियों रिपीट हो सकते हैं। तो ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को बताना है भाई रेगिस्तान का जल महल किसको कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद रखिएगा। यहाँ पे रेगिस्तान का जो जल महल है वो है बाटाडू का कुआं बाड़मेर के अंदर साथियों। इसको क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जल महल। और ये आपका क्या है साथियों, संगमरमर की जो गरुड़ प्रतिमा और इसकी सुंदर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जाता है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है साथियों। ये भी सवाल आपके फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। तो प्रसिद्ध सोने चांदी की जो हवेली है प्यारे साथियों कहाँ स्थित है। आप सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है प्यारे साथियों। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये स्थित है महनसर झुंझुनू जिले के अंदर है साथियों। कहाँ हो जाएगा आपका राइट एंड करेक्ट आंसर होगा महनसर झुंझुनू के अंदर सोने चांदी की हवेली स्थित है। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे साथियों आपका बनेगा, जैसे मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता का मंदिर की स्थापना किसने की थी साथियों। ये सीटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर पूछा गया सवाल है साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित चामुंडा माता का एक मंदिर है, इसकी स्थापना करने वाला कौन है प्यारे साथियों। तो राइट आंसर देना है राव जोधा। कौन हो जाएगा प्यारे साथियों, राव जोधा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाड़ी रानी बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है प्यारे साथियों। तो याद रखना है सभी विद्यार्थियों को, हाड़ी रानी तालाब जो है आपकी हाड़ी रानी की जो बावड़ी है प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये है टोडा राय सिंह, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन है यहां पर स्थित है। बी ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को क्या करना है साथियों, राइट एंड करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, राजस्थान में कहां अकबर का किला स्थित है। तो भाई अकबर का किला जो है राजस्थान के अंदर कहां स्थित है। तो याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका क्या है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकबर का किला स्थित है प्यारे साथियों। बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और रेगुलर हमारे साथ जुड़े। अब क्लास आप सभी के लिए काफी कम समय बचा है साथियों। जो राजस्थान 4th ग्रेड हाई कोर्ट भर्ती है इसकी एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक है, तो सभी विद्यार्थी अब रेगुलर जुड़े हमारे साथ, क्लास को पूरी देखें। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है साथियों, एक जैसे 9 महल ये किस किले के अंदर बने हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका PYQ क्वेश्चन है साथियों। एक जैसे 9 महल हैं, ये नाहरगढ़ जो है आपका फोर्ट है जिसके अंदर बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, भाई देखो ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है। तो साथियों जल्दी से बताइए ओदक दुर्ग का मतलब क्या होता है। तो याद रखना सभी, ओदक का मतलब होता है जल दुर्ग। साथियों क्या हो जाएगा आपका जल दुर्ग, इसमें करेक्ट आंसर आपको कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। ये है महनसर प्रसिद्ध है। तो साथियों महनसर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। सीटी ग्रेजुएशन लेवल 2023 में आया हुआ सवाल है साथियों। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका जवाब देंगे। देखो महनसर जो है ये आपके क्या है, सोने की जो चित्रकारी है इसके लिए प्रसिद्ध है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ए नंबर ऑप्शन सभी विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार साथियों पाटनपोल के पास बने चबूतरे में किसका स्मारक बना हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि जो चित्तौड़ दुर्ग है उसके जो प्रथम द्वार कौन सा है, पाटनपोल के पास एक चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थियों को राइट रखना है साथियों, रावत बाग सिंह। किसका बना हुआ है, रावत बाग सिंह। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपका 10वां पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया था। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ पर एक पहला स्मारक डाक टिकट जो जारी किया गया था तो वो कब किया गया था। सभी विद्यार्थी याद रखेंगे सन 1949 को साथियों। कब हो जाएगा, 1949 को आपका पहला डाक टिकट जो है यहाँ पे जारी किया गया था, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका अगला पूछा जाता है, जैसे अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है। आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना साथियों, ये जो आपका शुक्र तालाब है
ये हो जाएगा आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ हो जाएगा साथियों? नागौर के अंदर अकबर के द्वारा निर्मित एक शुक्र तालाब स्थित है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जैसे पंचारी की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये भी सवाल आपका PYQ क्वेश्चन है। पंचारी की हवेली की बात करें साथियों तो ये श्री माधोपुर के अंदर है। प्यारे साथियों कहाँ हो जाएगी? श्री माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपको राइट कर देना है। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिर से बनता है, जैसे कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूर धवसगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है? बताइए भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि म्यूर धवसगढ़ दुर्ग किसको कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 13 साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? म्यूर धवसगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को राइट आंसर कर देना है। अगला जो सवाल है साथियों, घाघरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो बताइए भाई, घाघरोन का किला जो है ये किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है? तो आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है भाई, ये एक टाइप का क्या है? जल दुर्ग है साथियों। कौन सा है? जल दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या है आप सभी का बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 15 है कि 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजिट करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसका नाम क्या रखा गया? तो साथियों ये भी आपका PYQ क्वेश्चन है। 1308 के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग को विजय कर लिया, फतह कर लिया, इसके बाद इसका नाम रखा था, प्यारे साथियों याद रखना, इसका नाम खीराबाद रखा गया था। क्या नाम रखा था? खीराबाद इसका नाम रखा गया था साथियों। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बी यहाँ पे राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 16 पूछा जाता है कि सोमपुरा शैली जानी जाती हैं। तो साथियों सोमपुरा जो शैली हैं ये किस लिए जानी जाती हैं? तो याद रखना ये स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है साथियों। किस चीज़ के लिए? स्थापत्य कला के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन, कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है? तो यहाँ पे बताना भाई पहाड़ी किला कौन सा नहीं है। प्यारे साथियों आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर देना भाई, है ना। मेहरानगढ़ ये भी आपका क्या है? चिड़ियाटोक पहाड़ी पर है। भैंसरोडगढ़ का किला साथियों ये देखो नहीं हो सकता। तारागढ़, गढ़बिटली वाला, जालोर वाला, सुवर्णगिरी। अब यहाँ पे जो है साथियों भैंसरोड का जो किला है ये क्या है साथियों? ये आपका एक पहाड़ी किला नहीं है। ये क्या है साथियों? ये आपका एक जल दुर्ग है। क्या है? जल दुर्ग है। कैसे भाई जल दुर्ग कैसे हैं? तो याद रखिएगा ये चंबल और बामनी नदी जो है, चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर क्या है? संगम स्थल पर ये बना हुआ है साथियों। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भैंसरोडगढ़ हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, हाँ जी अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन है? भाई रियल संस्थापक कौन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के? तो याद रखिए प्यारे साथियों चित्रांगद मौर्य। कौन हो जाएगा? चित्रांगद मौर्य जो है आपकी, ये इसके रियल संस्थापक हैं, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन 19 पूछा जाता है कि सुदर्शनगढ़ का जो किला है निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? प्यारे साथियों सुदर्शनगढ़ का जो किला है ये इसका अन्य नाम क्या है? किस दुर्ग का एक अन्य नाम है? तो सभी विद्यार्थियों को याद रखना साथियों, ये नाहरगढ़ का जो दुर्ग है जयपुर वाला, इसका एक अन्य नाम क्या है? सुदर्शनगढ़ नाम है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आपको यहाँ पे याद रखना है। देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। रेगुलर हमारी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो रेगुलर सभी विद्यार्थी शाम को 5 बजे हमारे चैनल पे जुड़े। 5 बजे आप सभी को रेगुलर अभी क्लासेस देखने को मिलेगी भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मूल नाम कोशवर्धन है? तो साथियों जिसका मूल नाम कोशवर्धन है तो साथियों जल्दी से, बहुत ही अच्छा है नहीं था, है ना, तो राइट हो जाएगा साथियों शेरगढ़। कौन सा? शेरगढ़ का जो किला है इसका क्या है साथियों? मूल नाम कोशवर्धन। ठीक है भाई। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, ये है रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था साथियों? बताओ जल्दी से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई। रानी जी की बावड़ी का निर्माण, बहुत ही अच्छा सवाल साथियों। ये रानी नाथावती के द्वारा सन 1999 के अंदर, सन 1699 के अंदर रानी नाथावती के द्वारा साथियों इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? रानी जी की बावड़ी जो है इसका निर्माण रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो फिर से सवाल रानी जी की बावड़ी से सवाल आया साथियों। हाँ बिल्कुल, ये आपका रानी जी की बावड़ी जो है साथियों बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। कहाँ पे? बूंदी जिले के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको राइट कर देना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे बना है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला जो मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? तो भाई बताओ जल्दी से, कौन सा किला है मरुस्थलीय श्रेणी के अंदर आता है? बिल्कुल साथियों वो हो जाएगा आपका जूनागढ़। कौन सा हो जाएगा साथियों? जूनागढ़ का जो किला है आपका ये क्या है? मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
अगला जो क्वेश्चन है साथियों आपका, ये आपका 24 का, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है जो गढ़ बिजली के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे साथियों, गढ़ बिजली क्या है? गढ़ बिजली एक पहाड़ी है। क्या है? याद रखना, पहाड़ी है, और उस पहाड़ी पर यह किला निर्मित होने के कारण इसको गढ़ बिजली दुर्ग भी कहते हैं। तो प्यारे साथियों, 24 वाला जो क्वेश्चन है वो है तारागढ़। क्या है? तारागढ़ वाला जो दुर्ग है ये क्या है आपका गढ़ बिजली दुर्ग के नाम से जाना जाता है, और कहाँ है? तो अजमेर के अंदर है प्यारे साथियों। कहाँ हो जाएगा? अजमेर के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया कि घाघरोन का किला किस दुर्ग के उदाहरण है प्यारे साथियों। तो घाघरोन का किला जो है ये किस दुर्ग का उदाहरण है? याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपका ये जल दुर्ग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे याद रखना है आप सभी को। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 26 है कि जैसे चित्तौड़गढ़ स्थित जो विजय स्तंभ है इसका निर्माण किसने करवाया। तो साथियों याद रखना, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो आपके राणा कुंभा जी के द्वारा क्या है, ये आपका क्या है साथियों, इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा भाई। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 27 पूछा गया, नाथूराम पोदार की हवेली और शेखावटी में कहाँ स्थित है साथियों। तो नाथूराम पोदार की हवेली जो कि आपके शेखावटी में कहाँ स्थित है। तो साथियों 27वें का जो आंसर है आप सभी का वो है बिसाऊ के अंदर है साथियों। कहाँ हो जाएगी? बिसाऊ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बिसाऊ आपका कहाँ है साथियों? ये आपका झुंझुनू के अंदर है। कहाँ हो जाएगा? झुंझुनू। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे प्यारे साथियों राइट कर देना है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न। अगला क्वेश्चन साथियों 28वां पूछा गया, जैसे पन्ना मीना का कुंड है ये कहाँ स्थित है। तो पन्ना और मीना का जो कुंड है साथियों ये जयपुर के अंदर है। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे राइट करेंगे भाई। बिल्कुल अगला जो क्वेश्चन है आपका 29 का, जैसे बूंदी में स्थित रानी जी की जो बावड़ी है, क्या है साथियों? बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था। साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। ये सवाल देखो, मैंने कहा था ना कि 2-2, 3-3 बार सवाल पूछे गए हैं। याद रखना, रानी नाथावती के द्वारा साथियों रानी जी की जो बावड़ी है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये सवाल कैसे भी रिपीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन 30वां है साथियों, जैसे दूध बावड़ी कहाँ स्थित है। बताओ जल्दी से। दूध बावड़ी जो है साथियों ये आपके माउंट आबू के साथ, माउंट आबू यानी कि आबू माउंट के अंदर साथियों आपके सी ऑप्शन यहाँ पे राइट कर देना है। ठीक है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर देना। प्रसिद्ध बाटाडू का जो कुआं है निम्न में से किस जिले में स्थित है। तो बाटाडू का जो कुआं है साथियों ये आपका किस जिले के अंदर है। तो याद रखना बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। बिल्कुल अगला क्वेश्चन है आपका 32 है कि प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। तो साथियों प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर जो है ये आपका कहाँ स्थित है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, ये जो है आपका चित्तौड़ दुर्ग के अंदर है। क्या है? कुंभ श्याम मंदिर जो है साथियों ये 8वीं शताब्दी में प्रतिहार काल में महामारू शैली के अंदर बनाया गया था, और महाराणा कुंभा ने इसका जो जीर्णोद्धार करवाया था 1449 के अंदर, इसलिए इसको प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहा जाता है। साथियों अगला जो सवाल है आप सभी के बीच में, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है ये कहाँ स्थित है। तो याद रखना सभी विद्यार्थियों को, मल्लीनाथ जी का जो मंदिर है साथियों तिलवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का यहाँ पे राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि राजस्थान के किस स्थान पर जो अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय हैं। तो साथियों अन्नकूट महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो अन्नकूट महोत्सव है साथियों ये आपका कहाँ है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है साथियों राजसमंद, वहाँ पे क्या है आपका अन्नकूट महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का साथियों कि लोदरवा प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए भाई। लोदरवा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका राइट एंड करेक्ट हो जाएगा साथियों। देखो आज की इस क्लास में टोटल आपको 35 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है भाई, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे आप राइट करना है ना, मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे राइट हो रहे हैं। और अब एक बात ध्यान से सुने सभी विद्यार्थी, देखो आपकी एक लाइव क्लास होगी रेगुलर साथियों, वो सुबह 11 बजे। कितने बजे? सुबह के 11 बजे। बाकी जो नेक्स्ट क्लास आपने होगी वो 5 बजे शाम को होगी। कब होगी साथियों? नेक्स्ट क्लास शाम को 5 बजे। ठीक है, अभी तो ये दो क्लासों का टाइम टेबल यही है, सुबह 11 बजे लाइव होगी और शाम को आपके 5 बजे लाइव होगी। ठीक है, तो ये 2 क्लासों का टाइम टेबल है। सभी विद्यार्थी इसी टाइम टेबल से जुड़े हैं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि हमारी क्लासों का जो नोटिफिकेशन है आप सभी विद्यार्थियों को तुरंत मिलता